नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे डॉक्टर क्षमा शर्मा द्वारा लिखित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है बुआ। तेज दौड़ती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गए थे। सामने सब्जी से भरी कई बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। किसी में गोभी लदी थी तो किसी में मूली, कोई पालक से भरी थी, किसी में बैंगन चमक रहे थे तो एक ऊपर तक हरी मिर्च से भरी थी। ऐसा लगने लगा कि फौरन उतरकर डिक्की को सब्जियों से भर लिया जाए कि अचानक वातावरण में आवाज गूंजती है, अरे छोरी जी का कत्ते, जल्दी आगे बढ़, देख ना रही यहाँ कितने कुत्ता घूम रहे हैं, अभी काट कुट लेंगे। बुआ की आवाज, मगर यह आ कहां से रही है? बुआ की तरह की ठिगनी मोटी सफेद बालों वाली एक सांवली औरत चली जा रही थी। कहीं उसे देखकर ही तो भ्रम नहीं हो गया मुझे? और फिर इस उम्र में बचपन की वह बुआ याद भी क्यों आ गई? उनसे हम बच्चों को कोई खास लगाव हो ऐसा भी नहीं था। उन्हें गुजरे भी तो 30 साल से ऊपर हुए। पिता से उन्हें बहुत लगाव था। हालांकि वह उनकी सगी बहन न होकर उनकी मौसी की लड़की थी, लेकिन पिता के साथ ही पली बड़ी थी। माँ के साथ उनका बहनापा था। नाम था भगवती। माँ पुकारती भग्गो बीवी। रात को वह और माँ पास पास चारपाई डालकर सोती थी। बहुत देर तक धीरे धीरे बातें करती रहती थी। हम भाई बहनों को लगता था कि शायद माँ उनसे हम सब की बुराइयां कर रही है, इसलिए जब बुआ आ जाती तो हम सब मनाते कि वह जल्दी से जल्दी चली जाए। कई बार तो सुबह उठकर भाई साहब उनका झोला साइकिल के पीछे रख लेते और कहते, आओ बुआ चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। बुआ उनकी बात सुनकर उदास हो जाती तो माँ उन्हें समझाती, बीवी तुम इनकी बातों का बुरा मत माना करो। मगर कभी कभी दुखी होकर कहती, मेरा आना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सगी जो नहीं हूँ। माँ रूठी बुआ को मनाने की बहुत कोशिश करती, मगर वह उसी शाम या अगले दिन चली जाती। फिर माँ के गुस्से का शिकार हम लोगों को होना पड़ता। तुम किसी के घर जाओ और कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? उन बेचारी का भी कोई घर बार होता तो काहे को यहाँ वहां मारी मारी फिरती। बुआ बाल विधवा थी। जब 7 साल की थी तो शादी हो गई थी और 9 साल की उम्र में विधवा हो गई। यूं तब भी राजा राम मोहन राय को मरे हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके थे, मगर विधवा का दूसरा विवाह होना मुश्किल था, या यूं कहे कि किसी को लगता ही न था कि ऐसा भी हो सकता है। विधवा होना क्या होता है यह केवल 9 साल के बच्चे को क्या पता। कोई अफसोस प्रकट करने आता। बुआ थोड़ी देर तक तो गुमसुम बैठी रहती, फिर जोर जोर से हंसने लगती या अपने घर के बड़े आंगन में बच्चों के साथ लंगड़ी टांग खेलने लगती। ससुराल वाले तो बहाने रहते। मोहल्ले वालों ने कह कह कर कि हे कैसी बहू है ये, इसे अपने आदमी के मरने का जरा सा रंज नहीं। एक दिन बुआ को आखिर खाली हाथ वापस भेज ही दिया गया। उसके बाद वह मरने तक कभी ससुराल नहीं गई। शादी ब्याह, त्योहार, वार, उत्सव सब 9 साल की उम्र में उनकी दुनिया से विदा हो गए। जब उनकी उम्र की सब लड़कियां मेहंदी महावर रचाती, सावन के झूले झूलती, तब बुआ मार्केन की पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी टुकुर टुकुर उन्हें ताकती रहती। इसके अलावा किसी भी शुभ काम को जाते वक्त किसी विधवा का सामने पड़ जाना सबसे बड़ा अपशकुन। इसलिए ऐसे वक्त में बुआ को लगभग काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। एक बार दादाजी बुआ के गांव गए। वह पढ़े लिखे थे, मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे। बुआ की यह हालत देखी तो अपने साथ ले आए। बुआ का आगे का जीवन कैसे कटेगा उनकी मुख्य चिंता यही थी, लेकिन बुआ का घर दोबारा बसे इसके बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा। हाँ, वह पिता और चाचा सब मिलकर बुआ को पढ़ाने लगे। आखिर बुआ थी तो उनकी मौसेरी बहन ही। बुआ को देखकर माँ बहुत द्रवित होती थी। वह उनके साथ रहती, अपने मायके जाती तो साथ ले जाती। माँ नहीं चाहती थी कि कोई भी बुआ को याद दिलाए कि अब बस उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। माँ ने ही बुआ को कपड़े सिलना सिखाया, अचार में कितने मसाले पड़ते हैं इसकी नाप जोख सिखाई। पिता का जब ट्रांसफर हुआ तो बुआ और माँ गले लगकर खूब रोई। माँ उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर बुआ तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे बुआ ने मिडिल पास कर लिया। उम्र भी अब उनकी 20 के आसपास हो गई थी। बाबा के प्रयास से बुआ को प्राइमरी स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। बुआ बाबा के एहसान को कभी नहीं भूली थी।
वह पिता को अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी। माँ तो थी ही उनकी सहेली। वह कहती थी कि यदि बाबा ने उन्हें नौकरी न दिलवाई होती या वह उन्हें अपने साथ न लाए होते तो ना जाने उनका क्या हुआ होता। हम लोगों के जन्म के समय बुआ हमेशा माँ के साथ रही। वह नवजात शिशु को तेल लगाती, नहलाती, धुलाती। कोई कुछ कहता तो कहती, क्या हुआ जो मैंने इन्हें जन्म नहीं दिया, है तो मेरा ही खून, मेरा तो सारा शौक इन्हीं से पूरा हो जाता है। अपनी नौकरी पर रहती तो हमारे लिए तरह तरह के कपड़े सिलती। सर्दी के दिनों में बेल बूटों से भरे रंग बिरंगे स्वेटर बुनती। बाबा की मौत का बुआ को इतना सदमा लगा था कि बहुत दिनों तक वह चलते चलते चक्कर खाकर गिर पड़ती थी। खाना पीना तक छोड़ दिया था। यह भी कहती थी कि अब वह क्यों जिए। तभी माँ उन्हें छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई थी। कोई भी उन दोनों को देखकर यह नहीं कह पाता था कि वे ननंद भौजाई। सब यही समझते कि वे दोनों बहनें हैं। इसी तरह बुआ की जिंदगी बीतती गई, एक व्यर्थ सा जीवन। पिताजी रिटायर होकर गांव आ गए। बुआ भी रिटायर हो गई थी। माँ ने उनसे बहुत कहा कि अब वह हमारे साथ ही आकर रहे, मगर वह न मानी। हाँ, उनका आना जाना बढ़ गया। जब भी आती तो मौसम के फल, कभी अमरूद, कभी खरबूज, तो कभी आम लिए चली आती। उनके आने से हम भाई बहनों को लगता कि हमारी माँ तो हमें भूली जाती है और बस हम कमर कस लेते कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा करें। भाई कोई न कोई ऐसी बात कह देते कि बुआ चिढ़ जाती और रूठ कर चली जाती। मगर यह नाराजगी ज्यादा दिन ना चलती। या तो माहिया जाकर उन्हें मना कर ले आती या भाई बुआ के घर पहुंच उन्हें गोद में उठाकर देर तक गोल गोल घुमाते रहते, जब तक कि वह यह न कह दे कि हाँ हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बुआ और माँ की दोस्ती अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदारों को जरा भी नहीं सुहाती। कुत्ते बिल्ली के वैर वाले ननद भाभी के रिश्ते में यह मिठास कैसी? जरूर कोई बात है। आखिर क्या बात हो सकती है? भाई ननद कोई घर में बैठकर तो रोटी तोड़ नहीं रही है, खुद कमाती है। ऐसे में भौजाई का क्या जा रहा है? बस दो मीठे बोल ही तो बोलने हैं, फिर सारा माल मत्ता अपना। बाबा तुलसीदास तो कितने पहले कह गए हैं, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। माँ यह सब सुनती तो खून का घूंट पीकर रह जाती। कभी कभी गुस्से में कहती भी, क्यों उनके सगे भाई भतीजे नहीं है? फिर धीरे धीरे हम सब लोग अपने अपने कारणों से घर से दूर चले गए। मेरा विवाह हो गया, भाई की नौकरी लग गई, पिता भी नहीं रहे। माँ और बुआ दोनों ही अशक्त और बूढ़ी हो गई। कभी कभी जब हम भाई और बहन गांव में आते तो माँ को बुआ से मिलवा लाते या बुआ किसी का सहारा लेकर चली आती। एक बार माँ के पास बुआ ने खबर भिजवाई कि बहुत दिन हुए वो उनसे मिलना चाहती है। माँ गई तो बुआ जी भरकर मिली। घंटों तक दोनों सुख दुख और बीते दिनों को याद करती रही। माँ के लौटने के अगले दिन ही बुआ चल बसी। सबने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, रात को अच्छी भली सोई थी, अगले दिन सोकर ही नहीं उठी। समय बीतता गया। एक वक्त के महत्वपूर्ण रिश्ते किस तरह काल के गाल में समा जाते हैं, वे हमारी स्मृति से भी बाहर हो जाते हैं। बुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैसे भी उनका कौन सा बाल बच्चा बैठा था जो पितृपक्ष में भी उन्हें याद करता। गाड़ी तो हाईवे पर भाग रही थी, सब्जी मंडी पीछे छूट गई थी और बुआ की उस प्रतिरूप स्त्री का तो कहीं आता पता ही नहीं था। कम से कम अपने बहाने वह मुझे आज बुआ की याद तो दिला गई थी। तो मित्रों, यह लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। मिलते जुलते ऐसे चरित्र हमारे जीवन में भी हमसे टकराई जाते हैं या हमारी स्मृति में भी बसे हुए रहते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कहानी को शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइए भी। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।